आगे बढ़ेंगे। आसाम में एनआरसी की हतमी फहरिस्त की अशात कल है। फहरिस्त की अशात से कबल आसाम में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। गुवाहाटी समेत कई अजला में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। मरकज ने सेंट्रल मुसल्ह पुलिस फोर्सेस की 51 कंपनियां रवाना की है। इस दरमियान बीजेपी समेत बड़ी सियासी जमातों ने बड़ी तादाद में माकूल हिंदुस्तानी शहरियों के नाम छूटने का अंदेशा जाहिर किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान किसके हाथ जाएगी, इस पर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ती मालूम हो रही है। जराये के हवाले से खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। क्या साराइयां ये भी की जा रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुतबादिल की तलाश भी कर रहे हैं। इनके बीजेपी लीडरों के राब्ते में होने की भी बात की जा रही है। इस बीच कमलनाथ दिल्ली पहुंचे हैं। वो सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि इस वक्त कमलनाथ और सोनिया गांधी की मुलाकात जारी है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली, जहां हमारे नुमाइंदे अशरफ काजमी इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। अशरफ, कांग्रेस के लिए मुश्किल की एक और घड़ी, कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश में भी खलबली मची हुई है। बिल्कुल आजम, यहाँ पर बहुत बुरी तरह से खलबली मच गई है आज सुबह से, क्योंकि कल मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं और अभी सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात यहाँ उनके आवास में चल रही है। जी। अंदर ही है। लेकिन जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो अल्टीमेटम पार्टी को मिला है, तो पार्टी एक तरह से सदमे में है कि क्या किया जाए, कैसे इस जो राजनीतिक हालात बने हैं इससे निपटा जाए। इसको लेकर भी पार्टी सदमे में है और रणनीति बनाई जा रही है। क्योंकि अशरफ, एक चीज और जानना चाहेंगे कि ये भी खबर आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अल्टरनेट मुतबादिल की तलाश में भी हैं, तो क्या बीजेपी से भी कुछ बातचीत चल रही है? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए आजम, बीजेपी से नजदीकियां काफी दिन से उनकी सुर्खियों में है। अरुण जेटली जब बीमार थे तो लगातार वो एम्स गए, उनसे मुलाकात की। उसके बाद जब उनका इंतकाल हो गया तब भी वो उसमें शामिल हुए, लेकिन वो सब चीजें इस तरह से कही गई कि वो उनका जाती मामला है। लेकिन आप आजम इस चीज को समझिए कि राजनीति में जाती और पब्लिक डोमेन की चीज़ें कुछ नहीं होती। उनकी मुलाकात हुई है तो जाहिर सी तौर पे वहाँ पे दूसरे नेता भी थे, तो उनसे भी चर्चा हुई होगी। तो अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि वो लगातार पार्टी के नेताओं में है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को जैसे हाशिए पे रखा गया है भाजपा कांग्रेस में, तो वो उनकी नाराजगी भी जग जाहिर है। तो हो सकता है कि वो पार्टी के अल्टीमेटम जैसे कि जो खबरें आ रही हैं कि उन्होंने दिया है तो भाजपा ज्वाइन कर लें, उस तरह की उनकी बातें हैं। वो तब होगा अगर उनको यहाँ भाजपा कांग्रेस में तवज्जो नहीं दी जाती, जैसा वो चाह रहे हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाता, तो जरूर वो कोई फैसला कर सकते हैं, भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पार्टी भाजपा में भी कांग्रेस छोड़कर जाते हैं तो वहां पर भी कोई बड़े पद पर जाएंगे, इतना बहुत तय है। तो वो पहले से ही शर्तें रख ली जाएंगी कि क्या हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री पद की बात करें। अगर भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया बतौर मुख्यमंत्री की शर्त पर जाते हैं और अपने समर्थकों के साथ वो जाते हैं, तो पार्टी के जो भाजपा के बड़े नेता मध्य प्रदेश के हैं, तो उनका क्या होगा? यहाँ पे एक ये भी सवाल है। एक चीज और जानना चाहूंगा कि पार्टी के अध्यक्ष की भी बात होनी है, उसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त करना है। एक परमानेंट कोई पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, इस सिलसिले में लगातार बातें चल रही हैं। तो क्या इसको भी भुना सकते हैं? पार्टी अध्यक्ष बनने की भी बात यहां पर सामने आ सकती है। क्या एक प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है यहां पर? देखिए यहाँ आजम यही एक सब मुद्दा चल रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। सोनिया गांधी और कमलनाथ की मुलाकात यहाँ पे हो रही है। सोनिया गांधी इसी को फैसला करना है। जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट रायशुमारी करके सोनिया गांधी को सौंप दी है और उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम है। ये खुद उन्होंने दीपक बाबरिया ने स्वीकार किया था। इसके अलावा उन्होंने बताया था 3-4 और नाम जो हमारे जराये बताते हैं। इसमें जीतू पटवारी का नाम है, बाला बच्चन का नाम है, अजय सिंह भी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में है। लेकिन यहाँ समस्या ये आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाए,
क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की सहमति से बनेगा तो कोई ऐसा आदमी बनना है जो उनके कहे अनुसार चले, संगठन और सरकार दोनों साथ साथ काम करें, कहीं वहां पे दूरिये ना हो, मतभेद ना हो, तो इस चीज का भी ध्यान रखा जा रहा है। और आज जो अल्टीमेटम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया है वो भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है कि मुझे अगर आप नहीं प्रदेश अध्यक्ष बनाते तो मेरे लिए रास्ते सब खुले हुए हैं। आजम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।